नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी ऐसी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। 6 जवान लड़के जो कि गुड़गांव में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, वो मसूरी घूमने आए थे। दिन भर उन्होंने मसूरी खूब घूमा, सब जगह देखा और देखने के बाद उनमें से तय हुआ कि चलो यार, यहाँ से चंबा चला जाए। तो अब उन्होंने आपस में वो किया, तो एक ने कहा कि जाएंगे कैसे। तो कहता मोटरसाइकिल से तो जाएंगे, क्योंकि हम लोग पास तो मोटरसाइकिल है। तो कहा कि 6 लोग हैं, इसका मतलब 3 मोटरसाइकिल से हम लोग जाएंगे। एक ने कहा यार है कितनी दूर और कैसा रास्ता है। कहते हमको तो जाके ही पता चलेगा कैसा रास्ता है, लेकिन दूरी का जहाँ तक बताया है तो मसूरी से चंबा 59 किलोमीटर है और ये धनौल्टी होते जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा सा मंदिर है सुखंडा देवी का, धनौल्टी से जरा सा आगे है। अब बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत जागृत मंदिर है, बहुत मनौती पूरी होती है। तो हम लोग उसको दर्शन करते हुए फिर जो है, यदि वहाँ रुकने का कोई साधन रुक के फिर दूसरे दिन चंबा जाएंगे। तो कहते हैं यार मतलब टाइम कितना लग जाएगा। कि टाइम भाई, पहाड़ी इलाका है, घुमावदार सड़कें हैं, हो सकता है कुछ सड़कें ख़राब भी हो, कुछ वो भी हो, और बहुत हाइट पे है, ठंडक भी होती है और कभी कभी तो बर्फ़ गिरती है। खैर इस समय तो बर्फ़ नहीं गिर रही है, लेकिन हमारे ख्याल से करीब करीब रख लो 2 घंटा तो रख ही लो। एक ने कहा यार कुछ खाने पीने को मिलेगा। कहते हैं हाँ हाँ, धनोल्टी में भी है, उसके आगे भी है, बहुत अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट है। बीच में तो एक रेस्टोरेंट पड़ता है, उसका नाम है जंगली रेस्टोरेंट। और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, फैमिली भी जाती है, खूब घूमने के लिए लोग जाते हैं। तो तय हुआ कि कल शाम को निकलेंगे, करीब 4 बजे निकलेंगे तो 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से। यदि बहुत धीरे धीरे मस्ती करते करते चलेंगे तब भी। कह बेटा धीरे तो चलना ही पड़ेगा, उनमें से एक बोला धीरे तो चलना ही पड़ेगा, ये है पहाड़ी इलाका, तुम्हारे गुड़गांव की सड़कें नहीं है चौड़ी चौड़ी कि सर्राटे से निकल जाओ। यहाँ पर कोई ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है, एकदम से गाड़ी सामने आ जाएगी, आप ब्रेक मारते मारते उस गाड़ी में जाके लड़ जाएंगे और नीचे हजारों फीट लंबी गहरी खाई में गिर जाएंगे। तो कहते अरे बाप रे बाप, ऐसा भयंकर जगह है। कहाँ? तो 3 जाबाज लोगों ने मोटरसाइकिल की कमान संभाली और 3 लोग सामान वामान सहित पीछे बैठ गए। सामान में वही बैग जो होता है, उसमें अपने कपड़े लत्ते ले लिए और कुछ खाने का सामान ले लिया, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट वगैरह ना मिले, पानी ले लिया और जो है चल पड़े। जय माँ सुखंडा देवी। मसूरी से चले तो उस समय करीब बज रहे थे 4:45। शाम हो गई थी, पहाड़ी इलाकों में जल्दी शाम हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। और वो सड़क ऐसी है कि सिर्फ वाहन की रोशनी से ही आप जा सकते हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह तो बहुत कम है, कहीं जहाँ पर जैसे धनोल्टी में मिल जाएगी या उसके आगे मिल जाएगी, बीच में तो बिल्कुल अंधेरा ही रहता है। और रास्ता तो ठीक भी है, लेकिन जो गाड़ियाँ आती हैं ना, वो बिना किसी ट्रैफिक रूल के आती हैं। तो सब तय हो गया, 4:45 5 के करीब हो रहा था। बस उन्होंने भगवान का नाम लिया, देवी सुखंडा देवी का नाम लिया। मेन उनको सुखंडा देवी दर्शन करना था। फिर चूँकि धनोल्टी भी खूबसूरत जगह है, खूब घूमने की जगह है, एडवेंचर वाली भी जगह है और
उसके आगे जो है क्या कहते हैं चंबा पड़ता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो सब मिला के करीब है मसूरी से चंबा 59 किलोमीटर। तो 30-20 किलोमीटर, 28-29 या 30 किलोमीटर जो है पहले पड़ेगा धनोल्टी, फिर पड़ेगा सुकंडा देवी मंदिर, और फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। दो तरह के रास्ते हैं, एक आप ऋषिकेश से भी होके आ सकते हैं। ऋषिकेश से पहले चंबा आइए, चंबा से धनोल्टी, धनोल्टी से मसूरी आइए, लेकिन वो लंबा रास्ता पड़ेगा। और ये रास्ता जो है मसूरी से चंबा रोड, 5 देखते देखते 5 बज गए, 4:15 भी होने वाला था। अब भैया इन लोग का धैर्य जवाब देने लगा, तो कहे भाई चलो, नहीं तो ऐसे बातों बातों में हम लोग की देर हो जाएगी। असल में सब लोग बैठे एक जगह गरम गरम कॉफ़ी पी रहे थे, आप कुछ नाश्ता वास्ता कर रहे थे। तो जल्दी से उन्होंने अपना नाश्ता वास्ता ख़त्म किया और भगवान का नाम लिया। एक एक गाड़ी पर दो दो लोग बैठे, हेलमेट लगाए हुए, और गाड़ी चल पड़ी मसूरी से निकली। 6-7 किलोमीटर तो उनके अंजर पंजर ढीले हो गए। इतनी खराब सड़क तो देखी नहीं, घुमावदार सड़क, ऊपर से गड्ढे, उबड़ खाबड़। और निकले वो 6-7 किलोमीटर, निकलते 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 उसके बाद कुछ सड़कें अच्छी मिली, फिर और भी अच्छी हुई, और फिर जो है क्या कहते हैं, आप धीरे धीरे जो है उन लोग पहुँचे धनोल्टी में। तो तब तक रात हो गई थी, मतलब करीब समझिए कि क्या कहते हैं 6-6:30 हो गया था। तो जो है बहुत धीमे धीमे चल रहे थे, मस्ती में चल रहे थे, बतियाते हुए चल रहे थे, और ज़रा सावधान भी थे, क्योंकि कहाँ गुड़गांव और कहाँ क्या कहते हैं पहाड़ी इलाका, तो वहाँ तो सावधानी रखनी थी। तो जो है क्या कहते हैं वो धनोल्टी पहुँचे। वहाँ रेस्टोरेंट में उन्होंने फिर से चाय वाय पी, कुछ खाया पिया, कुछ देर करीब ब्रेकफास्ट, मतलब थोड़ा सा मतलब ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद फिर चल पड़े। थोड़ी दूर पर माँ सुकंडा देवी का मंदिर, वहाँ पर जाकर उन्होंने दर्शन किए, गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी कर दी। उसके बाद 1 किलोमीटर, करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के माँ के विशाल मंदिर में पहुँचे। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ माँ के दर्शन किए, प्रसाद वसाद लिया, उनसे आशीर्वाद लिया कि माँ हम लोग को रास्ते में कोई अनहोनी ना हो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जब वो चंबा से थोड़ी ही दूर पर रह गए थे, कि चंबा मुश्किल से जो है 7-8 किलोमीटर रह गया होगा, सड़कें बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक 3 में से 2 की मोटरसाइकिल गुड़ 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 करते हुए बंद हो गई। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब उनमें से गाड़ी तो सब चला लेते हैं, गाड़ी को ठीक करना किसी को नहीं आता, बड़ी मुश्किल। और दूर दूर तक सन्नाटा, और पहाड़ में ठंडी, वो ठंडक तो हो ही गई थी। अब रात कैसे कटेगी भाई। कार वार होती तो खैर कंबल वम्बल ओढ़ के ओके किसी तरह से उगड़ू मुगड़ू होके सो जाते, लेकिन अब मोटरसाइकिल में कैसे सोएंगे, वो भी पहाड़ी इलाके और पहाड़ी रास्ते में, जहाँ पर सोना भी मुसीबत हो। पता नहीं रात बिरात में कोई ट्रक व्रक पास हो और उसको उन लोगों को कुचल दे। अब बड़ी मुश्किल हो गई। कहाँ जाना था चंबा, और कहाँ बीच रास्ता। चंबा थोड़ी दूर पर है, लेकिन वहाँ तक पैदल जाने में, पैदल यदि गाड़ी छोड़ के भी जाए तो कैसे जाएंगे। अनजान जगह पे अनजान लोगों के बीच में गाड़ी भी छोड़ दें, उसके बाद पैदल जाए, और पैदल पता नहीं कितनी देर लगेगी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना। ऐसी उधेड़ रोड में थे। उन्होंने अपने अपने भाई चिप्स के पैकेट निकाले और उसको चबाने लगे, ये सोचने लगे अब आगे क्या किया जाए। तभी एक जीप पर एक अधेड़ उम्र के, लंबे चौड़े मूछे वाले कब्बर
नाम था, सरदार जी थे वो, कर्नल जोगिंदर सिंह। वो आप जीप लेके जा रहे थे, एकदम से उन्होंने देखा कि लड़के खड़े हैं, परेशान से लग रहे हैं, तो जीप को पहले निकालते ले गए। फिर उन्होंने जीप को बैक किया, उनके पास आए और एकदम से तन के खड़े हो गए और कहा, मैं कर्नल जोगिंदर सिंह हूँ और मैं पास में मेरा जो है बंगला है। क्या परेशानी होगी, आप लोग कैसे इस अंधेरी सुनसान सड़क पे जहाँ कोई भी आ जा नहीं रहा, कैसे खड़े हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा, सर, कर्नल साहब, हम लोग मसूरी से चले हैं चंबा जाने के लिए। सोचा था चंबा जाएंगे, वहाँ पर जो है एंजॉय करेंगे, एक दिन रुकेंगे, उसके बाद जो है आगे निकल लेंगे उत्तरकाशी तक, उत्तरकाशी भी देख लेंगे। उन्होंने कहा, बेटा सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ जाओगे कैसे? आपके पास 3 मोटरसाइकिल है, आप लोग कह रहे हैं कि उसमें से 2 मोटरसाइकिल खराब हो गई है, तो तीसरे में तो इतने लोग लदेंगे नहीं। हद से ज़्यादा एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठ सकते हैं। 2 मोटरसाइकिल मान लो आपने छोड़ भी दी, तो एक पर इतने 6 लोग थोड़े चले जाओगे, तो बड़ी मुश्किल होगी। अब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, यही तो हम लोग सोच रहे हैं क्या करें। तो कर्नल सर, अरे यार कोई बात नहीं, जब तक ये कर्नल जोगिंदर जिंदा है ना, किसी को भी जो है इस सन्नाटे रास्ते में रुकने नहीं देगा। चलो, मैंने बहुत सालों साल भारत माता की सेवा की है, अब तुम बच्चों की भी सेवा करूँगा, चलो मेरे साथ, मेरे जीप पे बैठ जाओ और मैं तुमको अपने बंगले में ले चलता हूँ। अपने जो है क्या कहते हैं सर्वेंट से कहता हूँ, वो अपनी मोटरसाइकिल को टो करके ले आएंगे मेरे बंगले तक। फिर उसका मैकेनिक बुला के दिखला देंगे, कल आप लोग चंबा निकल लीजिए। चंबा यहाँ से बहुत कम दूर रह गया, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर रहा होगा। आप रात में हमारे यहाँ बंगले पर रुकिए, खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, सोइए और सुबह फ्रेश होके तब तक मैकेनिक आपकी गाड़ियाँ ठीक कर देगा, आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। इस सुनसान इलाके में एक देवदूत जैसा, वो भी मिलिट्री मैन, अब वो भी किसी अनजान लड़कों को अपने बंगले में रुकने के लिए कह रहा, तो हैरान है ये। लेकिन करते क्या नहीं करते। उन कर्नल साहब के साथ जो है क्या कहते हैं, वो जीप पर बैठे। कर्नल साहब जीप लेके टेढ़े मेढ़े रास्ते से एक विशाल काय, मतलब पहाड़ी इलाका था, चलते हुए एक विशाल काय बंगले में पहुंचे। बंगले के आगे जो है नेम प्लेट लगी थी, बंगला खूब अंधेरे में डूबा हुआ था और नेम प्लेट पर जब कार जीप की रोशनी पड़ी, उसमें लिखा था, कर्नल जोगिंदर सिंह, रिटायर्ड कर्नल। अब जो है क्या कहते हैं, उनको विश्वास हुआ कि हाँ चलो भाई, किसी अच्छी जगह है। सब लोग उतरे। उतरते ही जो है वहाँ अंदर से नौकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने गेट, जो लोहे का गेट था, उसको खोल दिया। गाड़ी आराम से अंदर, उनकी जीप चली गई। गाड़ी से उतरे, सामान वामान सब ले आए थे, तो वो सब जो है लाद उद के सब जो है पहुँचे। नौकरों ने उठाना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, भाई नहीं। लेकिन एक आश्चर्य की बात थी कि कोई बोल नहीं रहा था, ना कोई नौकर बोल रहा था, ना कोई। जब घर के अंदर पहुँचे, विशाल काय, बहुत बड़ा सा बंगला जैसे, अब बहुत खूबसूरत ढंग से सजा हुआ। लेकिन बंगले के अंदर बिजली थी और बाहर पोर्टिको वगैरह में कहीं पर भी बिजली का नामो निशान ना था। आराम से बहुत बड़े से सोफे पर, एक सोफा भी कम से कम होगा 50-60 हज़ार से ऊपर ही होगा, कालीन, इतना मुलायम कालीन, उसके ऊपर सोफा, बीच में सेंटर टेबल। और फिर कर्नल ने कहा, चलिए मैं आपको बंगला घुमाता हूँ।
तो कर्नल ले गए अपने चारों तरफ, पूरा बंगला दिखाया। बहुत, हर कमरा बहुत खूबसूरत था, सब कुछ। उतने में से एक कमरे से एक अधेड़ उम्र की निकली। कर्नल ने पर्चा कहा, ये मेरी वाइफ है। एक लड़की भी थी, 25 साल, 20-25 साल की, खूबसूरत से, बिल्कुल मॉडर्न। उसको कर्नल साहब ने, ये मेरी बेटी है। सबने जो है मुस्कुरा के विश किया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले। कर्नल ने कहा, देखो भाई, ये जवान लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये जा रहे थे चंबा, इनकी मोटरसाइकिलें ख़राब हो गई। अपनी बीवी से बोल रहे हैं, इनकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई और ये जो है बहुत वैसे खड़े थे, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने इनको कहा कि आप लोग परेशान हो, रात आप मेरे बंगले पर बिताइए और सुबह अपनी अपनी जगह चले जाइए। तो बीवी ने मुस्कुरा के सहमति प्रकट की, बोला कोई नहीं, ना लड़की बोली ना बीवी बोली, लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा के सब कुछ कह दिया। अब कर्नल ने कहा कि आप लोग फ्रेश हो जाइए, और सबको बता दिया कि क्या कहते हैं, किधर वॉशरूम वगैरह है। सब लोग फ्रेश होने चले गए। उसके बाद हाथ पैर धो के, मुँह धो के सब लोग आके बैठे। तो कर्नल ने कहा, डिनर तैयार है। अब डिनर तैयार है तो डाइनिंग टेबल, लंबे चौड़े से डाइनिंग टेबल, खूबसूरत से सब क्रॉकरी, मतलब बेहतरीन नमूना क्रॉकरी का, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। कर्नल की जो है क्या कहते हैं बेटी और कर्नल की वाइफ ने खुद उनको 6 लड़कों को और कर्नल साहब को खुद अपने हाथों से परोसना, खाना शुरू कर दिया, खाना देना शुरू कर दिया। बेहतरीन जो है वेज नॉन वेज सब था, जिसकी जो पसंद हो लो खाओ मौज करो। लड़के, जितने भी लड़के थे, शहर के लड़के थे, भूख तो लगी थी, तो सब लोगों ने जो है कोई वो नहीं किया कि कर्सी दिखाएं, पहले आप, कुछ नहीं। जोगिंदर ने कहा, शुरू करो बच्चों। अब बस सब लोग जुट गए खाना खाने में। जब नॉनवेज का समय आया, जैसे ही ढक्कन खोला और देखा, सब जितने भी बाउल्स हैं उसमें कटे हुए हाथ हैं आदमी के, पंजे सहित। और उसको देखते ही सबकी चीखें निकल के, देखा कि कर्नल साहब की जगह एक कंकाल बैठा है, उनकी वाइफ की जगह एक कंकाल। जो परोस रहे थे खड़े होके खाना, वो कंकाल थे। उनके हाथ में क्रॉकरी था, बाउल वगैरह, और वो भी परोसने वाला भी कलछुल टाइप का जो होता वो भी था। और लड़की, वो भी बिल्कुल जो है क्या कहते हैं कंकाल। और कंकाल तो होता है, उसको कोई वो कपड़ा तो पहने नहीं होता, आँखों की जगह गड्ढे, और बिल्कुल जो है स्कल दिखता हुआ। और उनको देखते हालत खराब हो गई। और उस पर से जो है बाउल्स में से जो हाथ थे निकलने लगे, और एक एक हाथ जो उनकी तरफ, और सबकी चीखें निकल गई। देखा कि क्या कहते हैं, जिस आलिशान बंगले में वो बैठे थे, वहां पर तो कुछ भी नहीं था। जिस सोफे पर बैठे थे उसमें मनो धूल जमी हुई थी। पूरे हॉल में बड़े बड़े जाले लटके, इतने बड़े जाले कि बरसों से यहाँ सफाई ना हुई हो। और चारों तरफ से भयानक आवाजें आने लगी। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया? हैं? और सबने, अब खाना तो पहले जो खा चुके थे, लेकिन जब बाउल्स में वो कंकालों के हाथ निकलने लगे आदमियों के, तो उनकी डर के मारे सिट्टी पिट्टी, और वो भाई भागे भागे, दौड़ते चले गए। और पीछे से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई बहुत लोग पीछा कर रहे हो।
बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जो है मिलिट्री का गमबूट पहने दौड़ रहा हो उनके पीछे पीछे। सब लोग बिल्कुल पूरी शक्ति लगा के भागे, उस तरफ भागे जहां उनकी मोटरसाइकिलें खड़ी थी। और जैसे ही वो मोटरसाइकिल के पास पहुंचे तो बहुत जोर से जो है क्या कहते हैं, बादल कड़का, बिजली कड़की और पानी हल्का हल्का सा बरसने लगा। उन लोगों ने मोटरसाइकिल के पास पहुंचे, जेब से चाबियां निकाली मोटरसाइकिल की, बैगों को रखा और स्टार्ट किया तो पता नहीं क्या सब मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। और उन्होंने टर्न लिया और वापस जो है क्या कहते हैं, मसूरी की तरफ उन लोग भागते चले गए। बहुत दूर जब निकल गए, धनौल्टी के आगे निकल गए, तब जो है उन्होंने एक जो है रेस्टोरेंट खुला हुआ था उस समय, और रात के समय 11 बज रहे थे, उसमें जाके रुके। तो उनकी हालत देखे रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, आप लोग ऐसे इतनी ठंडक में आप लोग पसीने पसीने हो रहे हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हुआ क्या? तो उन्होंने अपने साथ का वाक़या बताया। कहीं यहाँ पर तो एक है, आगे के जंगल में एक बंगला है, कहते हैं वो भूतिया बंगला है, किसी कर्नल का था। और इधर किधर लोग बागों को कर्नल की प्रेतात्मा आज भी जो है टहलती है और लोगों को अपने घर में ले जाती है। और वहाँ पर देख के वो चीखते हुए भागते हैं। बहुत लोग तो हार्ट अटैक से मर भी गए हैं, कुछ लोग बताने की स्थिति में, और जो बता के आए हैं वो इतने ज़्यादा दिमागी रूप से परेशान हो जाते हैं कि महीनों उनको स्वस्थ होने में लगता है। लेकिन ये पता नहीं वो कर्नल साहब का बंगला है कहाँ पर, आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन बात उस कर्नल की, बहुत लोगों ने कर्नल के बंगले में गए हैं और देखा है उनकी आदर सत्कार, लेकिन डर के मारे खिड़की बन गई और वो वहाँ से भाग गए। आप लोग की जान बच गई, यही बहुत है। लीजिए आप लोग कॉफ़ी पीजिए। तो खाना तो सब लोगों ने खा ही लिया था वहाँ गरम गरम, पेट तो भरा था। कॉफ़ी लेकर उनकी जान आई। मालिक ने कहा, देखो भाई, रात हो गई, मैं आपसे कहूँगा नहीं कि आप जो है मसूरी वापस जाओ। आप जो है क्या कहते हैं, मेरे इस रेस्टोरेंट में सो जाइए, मैं सबको कंबल दे रहा हूँ, गद्दा लगवा दे रहा हूँ, आप लोग आराम से सोइए। कल सुबह आप लोग जब पूरी रोशनी हो जाए, जब किसी चीज़ का डर ना रहे, तो आप लोग चंबा की तरफ निकल जाइएगा। चंबा, ये कहिए आपकी जान बच गई। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट का मालिक, उसने तुरंत भर सबके कंबल जुगाड़ कर दिए, गद्दे जुगाड़ कर दिए, और सबको पानी वानी पिला के और कहा कि अब आप लोग आराम करिए और कल सुबह आप लोग ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल लीजिएगा चंबा की ओर। रात में सब सो गए, लेकिन नींद कहाँ। बार बार वो एक कर्नल साहब का चेहरा, अब वो कंकाल, अब वो उनकी खूबसूरत बेटी का चेहरा, और फिर कंकाल के रूप में उनकी वाइफ का चेहरा, और कंकाल के रूप में। लेकिन नींद के आगे बस में क्या। रात के करीब करीब 1-2 बजे उन सबको नींद आई, गहरी नींद में सो गए। सबकी नींद 7-8 बजे खुली। होटल के मालिक ने सबको कहा कि आप लोग फटाफट फ्रेश हो जाइए और ब्रेकफास्ट कीजिए, और उसके बाद यदि चंबा जाना हो या वापस लौटना हो, जैसा भी सोचिए, आप लोग आपकी मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक है, आप लोग निकल लीजिए। सब लोग ने फटाफट अपना वॉशरूम में जाके फ्रेश हुए, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उन्होंने होटल मालिक के दिए हुए नाश्ते को भरपूर खाया, पानी पिया, और भगवान का नाम लेके मोटरसाइकिल पर बैठे। तब तक रोशनी बहुत हो, 8:30-9 बज गए थे। लेकिन हाँ, फॉग तो छाया हुआ था, लेकिन उसकी परवाह किए बिना उन लोग चंबा की ओर फिर से चल पड़े।
ये कर्नल जोगिंदर सिंह का बंगला है, उसकी स्टोरी है। ये जो कहानी मुझको किसी ने बताई थी, जिसको मैंने अपने शब्दों में ढाला है, इसको मैं बहुत पहले फेसबुक पे लिख चुका हूँ। लिखने में कुछ कला आ जाती है क्योंकि शब्द अच्छे मिलते हैं बताने, लेकिन वीडियो बनाने में उतनी मज़ा नहीं आ पाता। यदि कभी आप फेसबुक पर मेरा देखें कर्नल जोगिंदर सिंह का बंगला, तो ज़रूर पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद। ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी आप लोग बताइएगा। आगे मैं एक और कहानी देने वाला हूँ। ये है, इस कहानी को आप समझ लीजिए, मसूरी से चंबा कैसे जाया जाता है इसका मैंने वर्णन किया है। आगे जो है क्या कहते हैं, आप लोग कभी घूमने जाए, दिन में जाइएगा, रात में ना निकलिए। क्या पता आपको भी कर्नल साहब मिल जाए और आदमियों का हाथ आपको खिलाएं, तो कैसा लगेगा, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय, गुड नाइट।